गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम अखिलेश kanungo है और जावा सर्वलेट की इस हिंदी सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वलेट बनाने के तीसरे तरीके के बारे में, और जो कि है हम हमारी जावा किसी भी नॉर्मल जावा प्रोग्राम को एज अ सर्वलेट डिफाइन कर सकते हैं यदि हमारी नॉर्मल जावा प्रोग्राम एक्सटेंड कर ले HttP सर्वलेट क्लास को। सबसे पहले HttP सर्वलेट क्लास को के बारे में जानने के पहले हमको उसकी हिरार्की को समझना पड़ेगा। हमने अभी तक जितना भी समझा है जावा सर्वलेट के बारे में, और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि HttP सर्वलेट किस प्रकार से जेनेरिक सर्वलेट और बाकी क्लासेस से डिफरेंस रखती है, क्यों हमें HttP सर्वलेट की आवश्यकता पड़ी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पे बात करेंगे। व्हाट एंड व्हाई पे बात होगा। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है HttP सर्वलेट के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा आज के समय में, वैसे तो आज के समय में जो प्रोग्रामिंग हो रही है उसमें सर्वलेट्स और JSP का यूज नहीं होता है, वो फ्रेमवर्क्स पे काम हो रहा है। लेकिन अगर हम सीखने की बात करें या प्रोग्रामिंग की बात करें तो HttP सर्वलेट का ही प्रयोग ज्यादातर होता है जेनेरिक सर्वलेट और सर्वलेट की तुलना में। अगर मैं इसकी क्लास हिरार्की के बारे में बात करूं तो ही हमको ये एक्चुअल समझ में आ पाएगा प्रॉपरली। यदि मैं क्लास हिरार्की के बारे में बात करूं, स्टूडेंट आप समझें, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सर्वलेट एपीआई है और उस सर्वलेट एपीआई में हमारे पास में एक हमारे पास नाम था उस पैकेज का, एक पैकेज है जिसका नाम है javax.servlet। ये मैं आपको बता चुका हूं। इस पैकेज के अंदर हमारे पास एक इंटरफेस है और इस इंटरफेस का नाम था सर्वलेट इंटरफेस, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इस सर्वलेट इंटरफेस, ये जो सर्वलेट इंटरफेस है, ये सर्वलेट इंटरफेस अवेलेबल है इस पैकेज के अंदर। इस सर्वलेट इंटरफेस के पास में 5 मेथड्स हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। इस सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया एक क्लास ने, और इस क्लास के बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं। दैट क्लास नेम इज जेनेरिक सर्वलेट, जेनेरिक सर्वलेट क्लास। इस क्लास ने इंप्लीमेंट किया है सर्वलेट इंटरफेस को। समझे, बात को ध्यान से समझे। सर्वलेट इंटरफेस के पास जो मेथड्स हैं इनके बारे में आप सब कुछ समझ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसके पास कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मैं आपको आज फिर से उन मेथड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दूं, बस नॉर्मल डिटेल है, आप सिर्फ समझ लें कौन कौन सी मेथड है। तो सबसे पहली मेथड है इनिट मेथड। ये सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं जो सर्वलेट इंटरफेस के पास है। एक है सर्विस मेथड, और जो तीसरी मेथड है डिस्ट्रॉय मेथड, एक ये मेथड है। ये तीनों मेथड लाइफ साइकिल मेथड्स हैं, ये इनके बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। इसके बाद में एक मेथड है गेट सर्वलेट इन्फो, ये हमारे पास एक मेथड है, और एक मेथड हमारे पास है गेट सर्वलेट कॉन्फिग। ये 5 मेथड्स अवेलेबल है इस सर्वलेट इंटरफेस के पास। जब जेनेरिक सर्वलेट क्लास ने इस सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया तो उसने 4 मेथड्स को इंप्लीमेंटेशन दे दिया। किसको किसको दिया? उसने इनिट को दे दिया, डिस्ट्रॉय को दे दिया, गेट सर्वलेट इन्फो को दे दिया एंड गेट सर्वलेट कॉन्फिग को दे दिया। लेकिन उसने कौन सी मेथड बचाई या कौन सी मेथड रखी उसने अपने पास? एंड दैट मेथड नेम इज सर्विस मेथड। तो जेनेरिक सर्वलेट के पास जो मेथड है दैट मेथड इज सर्विस मेथड। इस मेथड को उसने एब्स्ट्रैक्ट रखा है। इस वजह से जेनेरिक सर्वलेट क्लास भी क्या बन गई? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब जो क्लास जेनेरिक सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करेगी वो क्लास सर्विस मेथड को अपने आवश्यकता अनुसार इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देगी। क्योंकि हमने ये समझा था लाइफ साइकिल
में पिछले वीडियोस में कि सर्विस मेथड ही वो मेथड है जो सर्वलेट में या किसी भी एप्लीकेशन में लॉजिक लिखने के काम में आती है। सो जो भी क्लास इस जेनेरिक सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करेगी वो बस सर्विस मेथड को इंप्लीमेंटेशन कर ले और अपना काम कर ले। अब यहां पर कहानी शुरू होती है हमारे HTTP सर्वलेट की। आप समझे बात को। HTTP सर्वलेट क्लास एक दूसरे पैकेज के अंदर अवेलेबल है एंड दैट इज javax.http पैकेज के अंदर ये क्लास अवेलेबल है और इस क्लास का नाम जो है वो है हमारा HTTP सर्वलेट। कौन सी क्लास का नाम है? HTTP सर्वलेट, ये हमारी क्लास का नाम है। समझे ध्यान से। ये जो HTTP सर्वलेट है ये क्लास अवेलेबल है इस पैकेज के अंदर और इस क्लास ने एक्सटेंड किया है जेनेरिक सर्वलेट क्लास को, यानी इस क्लास ने जेनेरिक सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है। समझे बात को। और एक और बात समझे, इस क्लास के पास कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स उसने सर्विस को भी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया है। दैट मीन्स कि देयर इज नो एब्स्ट्रैक्ट मेथड अवेलेबल इनसाइड HTTP सर्वलेट क्लास। अपार्ट फ्रॉम सर्विस मेथड देयर आर सो मेनी वेरियस मेथड्स अवेलेबल which has important role to processing our servlet as our client request. Okay, so HTTP सर्वलेट के पास में बहुत सारी और भी मेथड्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। So इसके पास कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये जो क्लास है ये क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। So कोर जावा का एक बहुत सिंपल बेसिक कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। उसमें हमने ये देखा था कि ऐसी क्लासेस जिनके पास ऐसी मेथड्स हो जिनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, सिर्फ प्रोटोटाइप अवेलेबल है, उन क्लासेस को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बोलते हैं। लेकिन जावा में आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एक्सप्लिसिटली भी बना सकते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी उन क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाए। सो उसी प्रकार से HTTP सर्वलेट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना पाए, इस वजह से इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया गया है। सो HTTP सर्वलेट इस प्रकार की क्लास है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, परंतु उसके पास कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। ओके, सर्विस मेथड, यहां पर सर्विस मेथड जो है उस सर्विस मेथड ने, मतलब इसने उस सर्विस मेथड को ओवरराइड जो है वो नहीं किया है। तो यहां पर सर्विस मेथड के तुलना में यहां पर HTTP सर्वलेट क्लास के पास में अलग अलग प्रकार की मेथड्स हैं। जैसे अगर मैं बेसिक मेथड्स की बात करूं, सो एक मेथड है हमारे पास डू गेट मेथड, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एक मेथड हमारे पास है डू पोस्ट मेथड, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, एक मेथड हमारे पास है डू डिलीट मेथड। ओके, ऐसी कई प्रकार की मेथड हमारे पास अवेलेबल है HTTP सर्वलेट के पास। सो HTTP सर्वलेट क्लास ने एक्सटेंड किया है किसको? जेनेरिक सर्वलेट क्लास को, और इसी के साथ साथ इसने इंप्लीमेंट किया है सीरियलाइजेबल इंटरफेस को एज वेल एज सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस को भी इसने इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो ये एक बेसिक क्लास हिरार्की है जिसके द्वारा आपको समझ में आएगा कि यहां पर सर्विस मेथड को रिप्लेस किया है मे बी पॉसिबली डू गेट ने, मे बी पॉसिबली डू पोस्ट ने, और भी ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं जिनके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन पे। तो यदि मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, तो यदि मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करूं HTTP सर्वलेट क्लास की, so what is basic definition of HTTP सर्वलेट? HTTP सर्वलेट is protocol dependent and used specific to HTTP protocol only। देखो सबसे बड़ा जो डिफरेंसेस, हम आगे चल के डिफरेंसेस पे देखेंगे जेनेरिक सर्वलेट और HTTP सर्वलेट में। so what is the basic difference? बेसिक डिफरेंस ये है कि जेनेरिक सर्वलेट क्लास is a protocol independent क्लास, स्पेशली ये किसी भी प्रकार के प्रोटोकॉल को हैंडल करने में सक्षम है।
लेकिन यदि मैं बात करूं HTTP सर्वलेट क्लास की, सो HTTP सर्वलेट क्लास बेसिकली काम करती है HTTP प्रोटोकॉल्स के लिए। और आपको ये एक स्टूडेंट पता ही है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट सर्वर साइड पर पहुंचाने का काम आज के समय में HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा ही किया जा रहा है। सो ये जो सर्वलेट क्लास है ये टोटली डिपेंडेबल है HTTP प्रोटोकॉल पर, और ये प्रोटोकॉल डिपेंडेंट है और सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल के लिए यूज की जाती है। ओके, नंबर 1 बेसिक चीज यहां पर सामने ये आई। दूसरा, दी HTTP सर्वलेट क्लास एक्सटेंड दी जेनरिक सर्वलेट क्लास, और इसने जेनरिक सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है और इसने बाकी के दो इंटरफेसेस को भी इंप्लीमेंट किया हुआ है, एक सीरियलाइजेबल इंटरफेस और एक सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस को इसने इंप्लीमेंट किया है, जो कि मैं आपको क्लास हियरार्की में बता चुका हूं। HTTP सर्वलेट ओवरराइड्स द सर्विस मेथड ऑफ जेनरिक सर्वलेट क्लास, और जेनरिक सर्वलेट क्लास की सर्विस मेथड को इसने ओवरराइड किया है, और यही सर्विस मेथड से, इसी सर्विस मेथड से जो ओवरराइड सर्विस मेथड है, इसी सर्विस मेथड से इंटरनली कॉल होती है रिक्वेस्ट के आधार पर या तो डू गेट मेथड या फिर डू पोस्ट मेथड। ये हम आगे चल के समझेंगे, इसका पूरा एक वर्किंग सिनेरियो समझेंगे। ओके, फिर HTTP सर्वलेट इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट विदाउट एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये मैं आपको बतला चुका हूं कि HTTP सर्वलेट क्लास एक प्रकार की एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, परंतु उसके पास कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं अवेलेबल है। ये बात आप ध्यान रखें। With HTTP सर्वलेट एक्सटेंशन, सर्विस मेथड कैन बी रिप्लेस्ड बाय डू गेट और डू पोस्ट विद द सेम पैरामीटर्स ऑफ सर्विस मेथड। तो यहां पर एक्चुअल समझने लायक बात यह है कि जब भी क्लाइंट साइड से कोई HTTP रिक्वेस्ट आएगी, सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जो है वो डिलीवर की जाएगी सर्विस को, सर्विस से ही उस रिक्वेस्ट के आधार पर डू गेट और डू पोस्ट मेथड कॉल होती है विद सेम आर्गुमेंट्स। यानी HTTP यहाँ पे आर्गुमेंट्स का टाइप थोड़ा सा बदला हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा, वहां पर जो सर्विस मेथड में आप लिखते थे आर्गुमेंट में, वहां पर आप लिखते थे सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स, यहां पर आप लिखेंगे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP, यहां पर HTTP आगे लग जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। तो यहां पर एक बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, बेसिक सिंटेक्स है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास HTTP सर्वलेट एक्सटेंड्स जेनेरिक सर्वलेट एंड इंप्लीमेंट्स java.io.serializable इंटरफेस। ओके, दैट इज द बेसिक सिंटेक्स। अब यदि मैं डिफरेंसेस की बात करूं, सो HTTP सर्वलेट और जेनेरिक सर्वलेट में क्या अंतर है। सो जेनेरिक सर्वलेट की बात करो तो कैन बी यूज्ड विद एनी प्रोटोकॉल, किसी भी प्रकार के प्रोटोकॉल पे ये काम करती है, ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है। लेकिन HTTP सर्वलेट जो है वो सिर्फ काम करती है HTTP प्रोटोकॉल पे, तो ये प्रोटोकॉल डिपेंडेंट क्लास हो गई। इट इज मस्ट टू यूज सर्विस मेथड। जब हम जेनेरिक सर्वलेट के द्वारा सर्वलेट डिजाइन करते हैं तो सर्विस मेथड ही वहां पर हर बार कॉल होती है और डायरेक्टली सर्विस मेथड में ही हमको सारी कोडिंग लिखनी होती है। लेकिन यहां पर सर्विस मेथड जो है वो एक प्रकार से रिप्लेस हो जाती है डू गेट और डू पोस्ट। या तो रिक्वेस्ट के आधार पर जो टाइप आपने रिक्वेस्ट का सेट किया है उसके आधार पर हम डू गेट को कॉल करते हैं, हम नहीं करते, ये वेब कंटेनर करता है, या फिर डू पोस्ट को कॉल करता है। तो यहां एक प्रकार से सर्विस मेथड जो है वो बैक फुट पर आ जाती है और जो फ्रंट फुट पे काम करता है वो करता है डू गेट या डू पोस्ट मेथड। ओके, ऑल मेथड्स आर कॉन्क्रीट एक्सेप्ट सर्विस मेथड। सर्विस मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो जितनी भी मेथड्स हैं वो सर्विस मेथड को छोड़ दी जाए तो सारी की सारी जेनेरिक सर्वलेट क्लास में इंप्लीमेंट होता है, उनका बॉडी होती है उनके पास में। कॉन्क्रीट मेथड हम उनको बोलते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कह सकते हो आप। लेकिन सर्विस मेथड जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। यहां पर सभी मेथड्स जो है वो HTTP सर्वलेट क्लास में नॉन एब्स्ट्रैक्ट होती है, यानी सर्विस की भी यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन सर्विस को भी दिया जाता है। सो दीज आर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन HTTP सर्वलेट क्लास एंड जेनेरिक सर्वलेट क्लास। क्यों हम HTTP सर्वलेट क्लास का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों हम जेनेरिक सर्वलेट क्लास का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पर है। और एक और यहाँ पर एक और छोटी सी बात जो यहाँ पर आपको समझना है वो ये है कि HTTP की अगर मैं बात करूं, एक और छोटा सा हिस्सा जो आपको समझना है,
डज नॉट एबल टू मेंटेन HTTP सेशन ऑब्जेक्ट। जेनेरिक सर्वलेट क्लास और HTTP सर्वलेट में बेसिक और मुख्य अंतर यह है कि जेनेरिक सर्वलेट क्लास सेशन हैंडल करने में कैपेबल नहीं है। यानी यदि मैं मल्टीपल फॉर्म्स की बात करूं तो मल्टीपल फॉर्म्स के डेटा को हैंडल करने में जेनेरिक सर्वलेट क्लास कैपेबल नहीं है। वहीं HTTP सर्वलेट क्लास जो है वो मल्टीपल फॉर्म्स के डेटा को हैंडल करने में कैपेबल है। यानी उसके पास में ये कैपेबिलिटी है कि वो HTTP सेशन ऑब्जेक्ट को हैंडल कर सकती है। यानी यदि हम कोई फॉर्म भर रहे हैं जिसमें एक साथ कई सारे फॉर्म है तो उन कई सारे फॉर्म का डेटा हम सेशन ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं और लास्ट में फाइनली उस डेटा को हम सबमिट कर सकते हैं। ये एक फैसिलिटी हमको मिलती है HTTP सर्वलेट क्लास के साथ में, ये फैसिलिटी हमको जेनेरिक सर्वलेट क्लास के साथ में नहीं मिलती है। सो ये एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर है HTTP और जेनेरिक सर्वलेट के बीच में। अब अगर मैं बात करूं मेथड्स की, सो देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ HTTP सर्वलेट। सबसे पहली मेथड है सर्विस, बिकॉज सर्विस ओवरराइड है। सो पब्लिक वॉइड सर्विस, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पांस के साथ में वही बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक सिंटैक्स के साथ में ये जेनेरिक सर्वलेट क्लास से आई हुई मेथड है। इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया HTTP सर्वलेट में HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पांस से। यानी यहाँ पर जो सर्विस मेथड है वो ओवरलोडेड मेथड है। आप समझे बात को ध्यान से। ये सर्विस मेथड इस प्रकार से HTTP की अपनी जो सर्विस मेथड है जो उसने इम्प्लीमेंट की, ओवरराइड की है, उसने आर्गुमेंट में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। आप ध्यान से देखें, समझे इस बात को। और यही सेम आर्गुमेंट आगे चल के पास हुए हैं डूगेट में, है ना, डूगेट मेथड में ये, और यही सेम आर्गुमेंट आगे चल के पास हुए हैं डू पोस्ट मेथड में। नाउ द मेन क्वेश्चन इज सर व्हाट इज डूगेट मेथड एंड व्हाट इज डू पोस्ट मेथड एंड कैसे इसका यूज करेंगे। तो ये मैं आपको आगे के वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा कि डूगेट और डू पोस्ट क्या है, कैसे इनका काम हम करते हैं, कैसे इनका यूज हम करते हैं, कैसे इनका यूज हम उपयोग हम करेंगे। यहाँ पर एक डू हेड मेथड भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सो डू ऑप्शन एक मेथड हमारे पास है, एक डू पुट मेथड अवेलेबल है, डू ट्रेस मेथड अवेलेबल है, डू डिलीट मेथड अवेलेबल है। सो देयर आर वेरियस मेथड्स अवेलेबल इन HTTP सर्वलेट क्लास, बट बेसिकली जो सबसे ज्यादा हमारे काम की मेथड्स हैं वो है डूगेट एंड डू पोस्ट मेथड। सो कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा HTTP क्लास की जो मेथड्स का यूज होता है वो है डूगेट और डू पोस्ट मेथड का। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे HTTP सर्वलेट में डूगेट वर्सेस डू पोस्ट के बारे में, और इसके साथ साथ हम HTTP सर्वलेट पर एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाएंगे जिसके द्वारा हम ये समझेंगे कि किस प्रकार HTTP सर्वलेट के द्वारा हम एक सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही क्लाइंट साइड से हम डेटा को सर्वर साइड पर भेज सकते हैं और वहां से रिस्पॉन्स प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आपको और भी अपडेट्स अवेलेबल हो तो आपके पास अवेलेबल डायरेक्टली हो जाए। ओके, सो इस प्रकार से आपको आई होप समझ में आ रहा होगा एडवांस जावा का ये पोर्शन। ओके, और आपका जो भी फीडबैक है आप मुझे दें ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं और वीडियोस डाल सकूं। अगर आप जो भी फीडबैक मुझे देंगे उसके आधार पर मैं और भी लैंग्वेजेस में ऐड कर पाऊंगा। ओके, सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।